मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर पढ़ने के लिए हमें एक स्पेस मिलेगा, बुक्स इशू करवाई जाएंगी, जो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। इस एरिया में कोई भी एक पास में कोई लाइब्रेरी नहीं थी, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। इस लाइब्रेरी से हमें ऐसे छोटे लोग जो होते हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते, वो इस लाइब्रेरी में आके पढ़ें और देश का नाम रोशन करें। दर्शकों, हम अभी मौजूद हैं दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के विकास विहार क्षेत्र में, और जैसा कि मैं आपको बता दूं, किराड़ी विधानसभा के अंदर लाइब्रेरी नाम के सपने दिखाया करते थे जो अभी मौजूदा विधायक और निगम पार्षद हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिनों से ये एक चर्चा भी चल रही है कि जो वार्ड नंबर 41 के निगम पार्षद रविंद्र भारद्वाज हैं, वो हर जगह पोस्टर लगा करके कह रहे हैं कि हम क्षेत्र में लाइब्रेरी का निर्माण करा रहे हैं। पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में वो 5 सालों में एक लाइब्रेरी का पोस्टर तक अभी लगा पाए हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए, जिनकी कोई सरकार नहीं है और कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपने घर के अंदर किराड़ी के बच्चों के लिए लाइब्रेरी का जो सपना था वो साकार किया है। जो पूर्व विधायक अनिल झा जी हैं, उन्होंने अपने घर को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है और आज उसका उद्घाटन यहाँ क्षेत्र के बच्चों के लिए किया गया है, ताकि क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ सके। मैं अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि अभ्यासिका सपनों से सच की ओर ले जाने वाली एक जो संस्था है, वो संघमित्रा एनजीओ के साथ मिल करके इस क्षेत्र में एक पहल की है, और इस पहल के माध्यम से क्षेत्र के बच्चों को यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा मिल रही है, जहाँ पे हजारों की संख्या में पुस्तकें यहाँ के बच्चों के लिए रखी गई हैं। जो बड़े से बड़े लेवल की तैयारी भी अगर किसी बच्चे को करनी हो, तो वो इस लाइब्रेरी के माध्यम से आ करके यहाँ पर बैठ के पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ विकास ऐसा जगह हो जहाँ बच्चे को ऐसा मौका मिले कि कुछ अपनी तैयारी पढ़ाई लिखाई कर सके। आज इसके जो आप लोग, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आपने जो कदम उठाया। हम लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चीज़ को लोगों तक लेके जाए, बच्चों तक लेके जाए, इस लाइब्रेरी को लेकर के। और आगे जो सुविधा यहाँ नहीं है, उस सुविधा के लिए भी आपसे कहेंगे कि आप इसका प्रयास करते रहिए। हम लोग आपके साथ हैं, कदम से कदम लाके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा श्रीमती पूनम पराशर झा जी को, जिन्होंने पुस्तकों के प्रति अपनी रुचि विद्यालय लाइब्रेरी के अंदर जो कबाड़ के रूप में लाइब्रेरी थी, उसको बिल्कुल एक सोने का रूप दिया, और उसमें आज बच्चे और कोई भी जाता है तो गर्वान्वित महसूस करता है। क्योंकि जिस समय सचिव बनी लाइब्रेरी की पूनम जी, तो उस समय वहाँ कूड़ा कबाड़ और कूड़े के ढेर में वो तब्दील लाइब्रेरी थी, लेकिन 3 महीने के अथक प्रयास से आज वो लाइब्रेरी स्वर्ग नजर आती है, और वहाँ जाकर के ऐसा लगता है कि हम कहीं नई दुनिया में आए। आज तक इस किराड़ी विधानसभा के अंदर एक भी लाइब्रेरी नहीं थी, और आज जो सर्वप्रथम लाइब्रेरी का उद्घाटन आपने इस क्षेत्र में किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस लाइब्रेरी को खोलने में जी हम लोग के मन में हमेशा रहा कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार जी जहाँ पर हो जाए, वो अपने आप में एक हवन कुंड में एक अपना आहुति के रूप में काम करता है। और आज जहाँ तक किराड़ी विधानसभा की बात है, किराड़ी के अंदर बच्चों के अंदर सपने बहुत हैं जी, लेकिन उनको सच की ओर लेके जाना है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे संघमित्रा एनजीओ के साथ अभ्यासिका जो आईसीडी का प्रोजेक्ट है, उसके साथ में समन्वय करके आज इस लाइब्रेरी को एक बच्चों को समर्पित किया है। और इस लाइब्रेरी को, क्योंकि मेरे जो ससुर साहब थे, उन्होंने जीवन में हमेशा कहा कि व्यक्ति से सब कुछ छीना जा सकता, लेकिन उससे उसकी शिक्षा को नहीं छीना जा सकता। तो उनका एक इंस्पिरेशन मेरे साथ था, और आज इसको ग्रंथालय को हमने श्री आनंद ग्रंथालय के रूप में यहाँ पर स्थापित किया है। विकास बिहार के अंदर ये पूर्ण रूप से अपना बच्चों को हम लोगों ने समर्पित किया, और आज मुझे लगता है कि जीवन के अंदर शिक्षा और बच्चों को सुविधाएं
ये दोनों मिल जाएं तो किराड़ी के बच्चे जो है देश में भी नाम कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। और निश्चित रूप से जब गरीब क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं तो बच्चे कुछ करने की जो चाहत है, जो उनके सपने हैं, उनको उड़ान मिलती है, उनके पंखों को उड़ान मिलती है। और आज उसी के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर ये जो है ग्रंथालय समर्पित किया है। किराड़ी विधानसभा के अंदर अगर हमारे साथ सहयोग रहा तो अभ्यासिका को लेकर के हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और बच्चों को इस लाइब्रेरी को हर एक वार्ड में समर्पित भी करेंगे। किराड़ी विधानसभा के बच्चों के लिए ये समर्पण है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग जीवन के अंदर सामाजिक जीवन में कुछ कर पाएं, ऐसे मन में हमेशा चाहत रहती थी और आज उस सपने को हम लोगों ने सच भी किया है। और ये समर्पण जो है किराड़ी विधानसभा के हर एक उस बच्चे के लिए है जो अपने जीवन में शिक्षा के महत्व में जिनको जो सुविधाएं नहीं मिलती थी, जो अभाव रहता था, आज मुझे लगता है कि ये मील का पत्थर साबित होगा ये पुस्तकालय श्री आनंद ग्रंथालय के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वार्ड नंबर 40 में आज जो इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, यहाँ से आपके क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको कितनी सुविधाएं मिलने की आशा आप रखते हैं? सबसे पहले बात बताऊँ आपको, जो हमारे जो वार्ड है ये, इस वार्ड में खासतौर पर आज जो किराड़ी की स्थिति है, कहीं बाहर आप निकल नहीं सकते। बस से बच्चे को जाना, स्कूल जाना, या बाहर जो बड़े क्लास के बच्चे हैं जो भी IAS IPS या किसी तरह तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए चाहे लड़की हैं खासतौर पर या बच्चे हैं, वो समझो कि यहाँ बस नहीं है, RTB नहीं है, रिक्शा नहीं है, कहीं बाहर निकलने की नौबत नहीं है बच्चों। जब मैं पूनम जी से मिला और एक बार मैं वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी लाइब्रेरी में जाकर के इनसे बात देखा, देखने का मौका मिला, तब हमने बात रखी अपनी। मैंने NGO के थ्रू अपने लेटर हेड से जो है मैंने मैंने डिमांड भी करी थी कि हमारे वार्ड में एक पुस्तकालय का निर्माण, कहीं ऐसा लाइब्रेरी खोली जाए जिससे माध्यम से हमारे यहाँ के एरिया के बच्चों को लाभ मिले। और उन्होंने कहा कि आप विश्वास रखिए, हम भी इस पे कई बार हमारा संस्था है उसके थ्रू NGO के थ्रू लगे हुए हैं और मैं भी इस पे काम बहुत जल्दी होने वाला है। और मैं कहना चाहूँगा और पूनम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये जगह हम खासतौर पर हमारे वार्ड में हैं और आपने इसको चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किराड़ी के बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि बच्चे, अगर आपके नज़दीक में यहाँ पे खुला है और हम चाहेंगे कि आप जिस बच्चों तक लोगों तक मैसेज जाए ये, और आप आकर के यहाँ उसका लाभ उठाएं। आप भी किराड़ी के वार्ड 40 के निवासी हैं और आप भी कहीं तक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इस क्षेत्र से बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं है। आज जो इस लाइब्रेरी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है संघमित्रा NGO के माध्यम से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर पूनम प्रसाद झा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो ये किराड़ी की जो प्रथम लाइब्रेरी खुली है और ख़ास तौर से हमारे वार्ड में खुली है, तो इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा पूनम जी का। और आशा करता हूँ कि ना कि जो ये लाइब्रेरी यहाँ पे खुली है तो पूनम जी के माध्यम से किराड़ी की जो और अन्य 5 वार्ड हैं वहाँ भी इस तरह की लाइब्रेरी खुले। और सबसे पहले चीज़ की है कि यहाँ पे जो आबादी है बहुत गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको एक मौका चाहिए और थोड़ा आर्थिक रूप से मदद चाहिए। तो क्योंकि यहाँ के जो कंपटीशन की किताबें हैं और सबको पता है कि वो थोड़ी महंगी होती हैं, हर एक फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर लाइब्रेरी यहाँ नज़दीक में खुलने से क्या है कि बच्चों को कहीं जाने की दिक्कत नहीं होगी और बच्चे अपना मन लगा के यहाँ पर पढ़ पाएंगे और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको खर्चा भी कम लगेगा, तो पेरेंट्स भी उनको पढ़ाने के प्रति रहेंगे कि बच्चे हमारे खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। तो ये लाइब्रेरी जो है किराड़ी के बच्चों के लिए और खासतौर से निठारी के बच्चों के लिए एक कह सकते हैं मील का पत्थर साबित होगा। और मैं मनीषा, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? जी। आज जो लाइब्रेरी का उद्घाटन आपके घर के समीप हुआ है, इससे आपको क्या आशाएं हैं इस लाइब्रेरी से? मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर पढ़ने के लिए हमें एक स्पेस मिलेगा, बुक्स इशू करवाई जाएंगी, जो यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। इस एरिया में कोई भी एक पास में कोई लाइब्रेरी नहीं थी, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आज जो संघमित्रा NGO ने आपके क्षेत्र में इस लाइब्रेरी को समर्पित किया है बच्चों के लिए, तो संघमित्रा NGO को आप किस प्रकार से धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स की तरफ से इनको एक थैंक यू बोलना चाहूँगी, ताकि उन्होंने इन स्टूडेंट्स के लिए इतना सोचा उनके बारे में कि वो आगे कुछ कर सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए, इनके लिए लाइब्रेरी इशू करवाई है। बहुत ज़्यादा बड़ा वाला थैंक यू है। थैंक यू।